दोस्तों, इसराइल और फ़लस्तीन की कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। आलमी इदारे यहूद कौम को बाज रहने की तलकीन कर रहे हैं और दूसरी जानिब उम्मत मुस्लिमा के चंद हुक्मरान इसराइल के खिलाफ मुश्तरका तौर पर अपनी अफवाज फ़लस्तीन भेजने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इसराइली कुत्तों ने फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ डाले और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 20 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए और ताज़ा हमले में 600 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी हुए, जिसके बाद हमास की जानिब से रात गए इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिसने इसराइल के दरो दीवार हिलाकर रख दिए। जबकि हमास की क़यादत ने यह ऐलान भी किया है कि इसराइल को आज रात एक और बड़ा सरप्राइज दिया जाएगा, जिसके बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने पूरी मुस्लिम उम्मा को यह धमकी दी कि वो फ़लस्तीन और गज़ा को सफ़े हस्ती से मिटा देगा। क्या अब भी मुस्लिम उम्मा को होश के नाखून नहीं लेने चाहिए? और क्या अब भी अरब हुक्मरानों को मुआशी फ़वायद तर्क करके अपने मुसलमान भाइयों का साथ नहीं देना चाहिए? ये वो सवालात हैं जो आज फ़लस्तीन दुनिया से पूछ रहा है। हमास नामी मज़ाहमती तंजीम को तुर्की, पाकिस्तान और ईरान ने खुलकर सपोर्ट करना शुरू कर दिया है और अब बड़े हथियार गजा की पट्टी पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। खबर यह भी है कि हमास के रॉकेटों ने इसराइली न्यूक्लियर रिएक्टर का रुख कर लिया है और इसराइल को बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। इसकी तफसील क्या है, इस पर रोशनी डालने से कबल आपको बताते चले कि गुज़श्ता शब अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया भर को खबरदार किया कि इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी बढ़कर जंग की तरफ जा सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के मशरिक़ वुस्ता अमन अमल के नुमाइंदे खसूसी का कहना है कि फ़लस्तीन में लगी आग को फौरी रोका जाए। हम जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। गज़ा में जंग की कीमत तबाहकुन होगी। गज़ा में कशीदगी की कीमत आम लोग चुका रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सूरत हाल बेहतर करने के लिए तमाम फ़रीक़ैन से राब्ते में है। तशद्दुद को अब रोका जाए। दूसरी जानिब अफसोसनाक खबर यह है कि इसराइली फ़ौज के गज़ा में फ़िज़ाई हमले जारी हैं। इसराइली हमलों में पीर से अब तक शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 56 हो चुकी है। शहीद होने वालों में 11 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि इसराइली हमलों में सैकड़ों फ़लस्तीनी जख्मी हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, इस सारी सूरत हाल में यह खबर भी सामने आ रही है कि इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन बिगड़ते हालात की वजह से अरब दुनिया और इसराइल के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ती जा रही है। जो अरब ममालिक बाहमी ताल्लुकात मामूल पर लाने पर रज़ामंद हुए थे, वो अब सख्त दबाव में हैं। मशरकी यरूशलेम में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों और इसके बाद इसराइल और हमास के दरमियान फौजी तसादुम के नतीजे में बढ़ती हुई हलाकतों पर पूरी दुनिया और बिलखसूस मुस्लिम ममालिक में सख्त रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। गुज़श्ता बरस अगस्त में जब पहले मुत्तहिदा अरब अमारात और फिर बहरीन और सूडान ने इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के मुआहदे किए थे, तो तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने इसे मुस्लिम दुनिया के साथ गद्दारी करार दिया था। हालांकि बेशतर अरब रहनुमाओं ने इस मुबैना इब्राहिमी मुआहदे पर या तो खामोशी इख्तियार कर ली थी या फिर खुलकर नुक्ताचीनी करने से गुरेज किया था। ताहम अब एक बार फिर से अरब ममालिक को शदीद तनकीद का सामना है, क्योंकि इसराइल के गुंडों, बदमाशों और सयूनियों ने मजलूम मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी है। रमज़ान के मुकद्दस महीने में जिस तरह से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर गोलियां बरसाई गईं, वो इंतहाई अफसोसनाक अमर है और इसका जवाब देना पूरी उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज है। ताहम पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के अलावा शायद ही कोई मुल्क ऐसा है जिसने खुलकर इसराइली बर्बरियत का जवाब दिया हो। तुर्की ने अपनी अफवाज फ़लस्तीन भेजने की खुफिया तैयारी मुकम्मल कर ली है, जबकि इस अमल में पाकिस्तान और ईरान ने तुर्की का साथ देने का वादा कर रखा है। ईरान के रास्ते गजा की पट्टी पर मौजूद फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम को बड़े हथियार फराहम किए जा रहे हैं ताकि वो इसराइल की ईंट से ईंट बजा सके, और इसका मुजाहिरा गुज़श्ता सब पूरी दुनिया ने खुली आंखों से देखा, जब हमास के रॉकेट्स इसराइल पर कहर बनकर गिरे और हर तरफ तबाही मचाकर रख दी गई। मगर सयूनी हुकूमत ने इस तबाही को आलमी मीडिया तक जाने नहीं दिया और मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी। ताहम वहां मुकीम मुसलमान इस तबाही को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, जबकि चंद एक इसराइली टीवी चैनल्स भी इस पर खसूसी रिपोर्टिंग पेश कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, हमास की जानिब से किए जाने वाले हमले के बाद इसराइल शदीद खौफजदा है, क्योंकि गुज़श्ता रात हमास ने इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाया, जिसने इसराइल के परखचे उड़ा दिए।
गुज़श्ता चंद दिनों से जारी कशीदगी के दौरान हमास ने अब तक इसराइल पर 1050 रॉकेट्स फायर किए, जिन्होंने सयोनी रियासत की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं और इसराइली कौम शदीद खौफ में मुब्तला है। पूरे इसराइल में सायरन बज रहे हैं और हंगामी सूरत हाल नाफिज है, जबकि इसराइल के हुकूमती ओहदेदार जिस अंदाज से बयानात जारी कर रहे हैं, इससे वाज़ेह होता है कि यहूदी हुकूमत भी किस कदर खौफ में मुब्तला है। गुज़श्ता रोज हमास की जानिब से किए जाने वाले हमले में एक इसराइली फौजी जीप को निशाना बनाया गया, जिससे 3 इसराइली जहन्नुम वासिल हो गए, जबकि हमास के रॉकेट्स ने डेमोना नामी इसराइली शहर को टारगेट किया, जहां इसराइल का न्यूक्लियर रिएक्टर पाया जाता है। इसराइली मीडिया ने यह खबर ब्रेक की कि डेमोना हमास के निशाने पर है और मुसलसल इस शहर पर गोलाबारी की जा रही है, जिससे इसराइली न्यूक्लियर रिएक्टर को शदीद खतरात लाक हो चुके हैं। इस खबर ने अक़वाम मुत्तहिदा को यह बयान देने पर मजबूर कर दिया कि दोनों फ्रीकैन अमन से रहें। आलमी इदारे अब अमन की बातें करने लगे हैं। जैसे ही सयोनी रियासत को अंदाजा हुआ कि अब हमास और दीगर इस्लामी कुव्वतें इसराइल को जबरदस्त जवाब देने की तैयारियां कर रही हैं, तो इसने अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारों से मदद की अपील की, जिसके बाद अमन की बातें सुनाई दे रही हैं। हमास के सरबराह ने इस सारी सूरत हाल में इसराइल को खबरदार किया है कि आज रात उसे एक और बड़ा सरप्राइज दिया जाएगा और यह सरप्राइज पहले से बढ़कर होगा। इस ऐलान ने इसराइली हुकूमत, फौज और यहूदी कौम पर बिजलियां गिरा दी हैं और वो इस खौफ से मरे जा रहे हैं कि आखिर रात को कौन सा सरप्राइज मिलने वाला है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, यहाँ एक और अहम सवाल यह भी है कि इसराइल जो अपने दिफा पर इतराता फिरता था और जिसे अपने डिफेंस सिस्टम पर नाज था, आखिर उसे हमास के राकेटों ने कैसे ढेर कर दिया। दरअसल हमास की जानिब से इसराइल पर फेंके जाने वाले रॉकेट्स ऐसी खसूसियात के मालिक हैं जिन्हें इसराइली आयरन डोम नामी डिफेंस सिस्टम जांच नहीं पा रहा और ये रॉकेट्स इसराइल को तबाह बर्बाद करते चले जा रहे हैं। यहां यह कहना भी गलत ना होगा कि हमास के रॉकेट्स गैबी मदद के तहत इसराइली कुत्तों की मौत का सबब बन रहे हैं और रब अजीम मजलूम फलस्तीनियों की मदद कर रहा है। यही वजह है कि वो रॉकेट्स जो कल तक इसराइली डिफेंस सिस्टम को तोड़ नहीं पाते थे, आज वही रॉकेट्स इसराइली न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह कर रहे हैं और पूरी दुनिया में इसराइल तमाशा बन चुका है। इसराइल के हवारी और मगरबी ताकतें भी दम बखुद हैं कि आखिर कैसे हमास जैसी एक मामूली मुसल्लह तंजीम ने इसराइल की चूलें हिला दी हैं। एक अहम अमर यह भी है कि अमेरिका की तरफ से इसराइली हुकूमत को सालाना $3 अरब इमदाद दी जाती है, जिसका बड़ा हिस्सा फौजी साजो सामान पर खर्च होता है और अमेरिका इसराइल को खतरनाक हथियार फ्राहम करने में पेश है, क्योंकि अमेरिका भी फलस्तीन को हड़प करने के नाजायज मंसूबे में इसराइल का बराबर का साथ दे रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद हमास की शानदार जवाबी कार्रवाई ने अमेरिका के छक्के भी छुड़ा दिए हैं, जबकि पाकिस्तान, तुर्की और ईरान भी मैदान अमल में कदम रखने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर इसराइल जैसी नाजायज रियासत का निशान सफ़े हस्ती से मिट जाएगा, जिसके दूर रस असरात खित्ते पर मुरतब होंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता के हालात को देखते हुए दानिशवर और मुबस्सिरीन कहते हैं कि जरूरत इस अमर की है कि दुनिया की समझदार और बाशऊर रियासतें मिल बैठ जाएं और मशरिक़ वुस्ता समेत दुनिया के अमन के लिए खतरा और गासिब इसराइली रियासत के खिलाफ ठोस इक़दामात किए जाएं और इसराइली हठधर्मी को खातिर में न लाते हुए इसराइल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए एटमी हथियारों को बैनुल अक़वामी कंट्रोल में लिया जाए, ताकि दुनिया के अमन को यकीनी बनाया जा सके। अब देखना यह है कि क्या इसराइल अपनी शरंगेजियों से बाज आएगा या फिर मुस्लिम ममालिक को इसराइल से जंग करनी पड़ेगी। इस सारी सूरत हाल के बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।